एक मेकअप आर्टिस्ट और फोटोग्राफर में सबसे ज्यादा क्लेश क्या होता है वेडिंग में? ब्राइड की फोटो। अब मेकअप आर्टिस्ट है, उसको भी अपना कंटेंट चाहिए। फोटोग्राफर है, उसको भी कंटेंट चाहिए। जब वो ब्राइड को रेडी कर रही है तो उसको अपने 3-4 घंटे आराम से चाहिए, और फोटोग्राफर बोलता है जल्दी करो, हमें भी टाइम चाहिए, क्योंकि फिर पीछे से बारात आ जाती है। स्टेप बाय स्टेप बताओ सबसे पहले क्या करना ओके चाहिए। फाइन, स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। लड़कों के लिए बताते हैं पहले तो। फेस वॉश अपने लिए अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लीजिए। स्टेप 1। यस, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप अपनी ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश चूज करो। ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग चूज करो। दूसरी चीज, अगर आप टोनर ऐड ऑन करना चाहते हो तो टोनर कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो। ओके, मॉइस्चराइजर पे मान लो बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है? मैं वही कह रही हूँ, पता करना पड़ेगा। पहले आपको जड़ पे ही जाना पड़ेगा। तो पता कैसे करेंगे? पहले सबसे पहले जीन्स देखो आप अपने। तो वो अगर आप पहले जेनेटिक्स पे जाओ, जेनेटिक्स देखने पड़ेंगे पहले। यस। जिन लोगों का प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता है या डैंड्रफ तो उनको फिर राइट प्रोडक्ट चूज करने चाहिए जो हेयर फॉल से रिलेटेड है। आप डर्मैट के पास जाइए, सबसे बेस्ट चीज तो वही है कि हाँ, आप किसी डर्मैट के पास जाइए, वो आपको पहले तो सजेस्ट करेंगे। हेयर स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। वो कहाँ मिलते हैं? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? और कहाँ मिलेंगे? नई लड़कियों के लिए आप कुछ सजेशंस देना चाहोगे, कोई अगर मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती होगी तो? The Unprofessional Talk. सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए पॉडकास्ट पे। तो आज हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं एक ऐसी लड़की से जो कि मेकअप आर्टिस्ट है और जिनका नाम ट्विंकल है। तो हाय ट्विंकल, कैसे हो आप? हेलो अमित, मैं बहुत बढ़िया, आप बताओ। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप मेकअप आर्टिस्ट कैसे बने और क्या जर्नी रही है आपकी अभी तक की? मुझे फ़िलहाल तो वैसे इस इंडस्ट्री में आए हुए अराउंड 10 इयर्स हो चुके हैं। सो 2015-16 के अराउंड मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया है। 15-16? यस। ठीक है। पहले चंडीगढ़ से शुरुआत की, देन उसके बाद दिल्ली, गुड़गांव, और फिर उसके बाद 2019 में फिर सोचा कि अब मंडी वापस आते हैं और अब अपने लोगों के लिए कुछ करते हैं। पहले क्या करते थे? पहले भी मैं यही कर रही थी, बाहर मैं जॉब करती थी। पहले मैंने काफ़ी कुछ सीखा, वहाँ पे काम किया। पहले जॉब करते थे? यस। किससे? सैलून्स में किया है एज अ मेकअप इसी आर्टिस्ट। फील्ड में थे पहले से? यस यस। तो स्कूल टाइम से आपने ये सोच के रखा था या बाद नहीं में? नहीं नहीं नहीं, स्कूल टाइम से तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। स्कूल कभी टाइम मैंने में- सोचा ही नहीं, दिमाग में था ही नहीं कि मैं कुछ ऐसा करूँगी। अच्छा, स्कूल टाइम में क्या सोचते थे आप, क्या बनोगे बड़े होके? मैं बिल्कुल एकदम क्लूलेस लड़की थी। मुझे कुछ पता ही नहीं था कि मेरे को अपनी ज़िंदगी से करना क्या है। देन मतलब आप भगवान भरोसे थे? भगवान भरोसे भी नहीं थी मैं, पता नहीं किसके भरोसे थी। सब्जेक्ट क्या था, स्ट्रीम क्या थी आपकी? नॉन मेडिकल। बीएससी करनी थी आप? नहीं, बीबीए नहीं, सॉरी, बीसीए। बीएससी करनी थी? या बीसीए कर रही थी। उसके बाद फिर ऐसा लगा कि कुछ हो नहीं रहा है। देन ये जो मेकअप आर्टिस्ट हो गए, फोटोग्राफर्स हो गए, मैक्सिमम बीएससी करी होती है सबने, या नॉन मेडिकल या मेडिकल वाले होते हैं। तो मैंने भी नॉन मेडिकल ही था मेरा भी। अच्छा। और मैंने भी पहले बीएससी करी, फिर बीसीए करी। ओके। फिर उसके बाद फोटोग्राफी। फोटोग्राफी तो हाँ वही कर रहा हूँ। और भी बहुत कुछ कर रहे हैं आप साथ साथ में। काफी कुछ करने की ट्राई कर रहे हैं अभी तो। और क्या बताया आपने, उसके बाद क्या करा आपने स्कूल के बाद? हाँ, स्कूल के बाद क्लूलेस थी, पता ही नहीं था करना क्या है। फिर उसके बाद बीसीए किया। देन बीसीए के बाद कुछ लगा ही नहीं कि शायद इसमें कुछ हो सकता है जॉब वॉब का। तो फिर कुछ क्रिएटिविटी से रिलेट करना था। देन ऐसे ही चले गए सम फील्ड में कि हाँ चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं कि क्या है। आप मतलब कोई तो आपको हिंट आया होगा कि ऐसा कुछ करना है आपने? हाँ, हिंट तो मुझे इसी से ही आया, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एक था पार्लर था जो मेरी मदर रन कर रहे थे। अच्छा। देन मुझे ये था कि थोड़ा सा इसको प्रोफेशनली ले जाते हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ जाके एक कोर्स कर लेती हूँ। मैंने माइंड बस यही सोचा कि मैं इस कोर्स को कर लेती हूँ जाके। तो मैंने सबसे पहले मैंने शुरुआत मेरे मेकअप से नहीं की थी, मैंने शुरुआत हेयर से की है। बालों से? यस। ठीक। सो एक्चुअली मैं एक प्रोफेशनल हेयर आर्टिस्ट भी हूँ, तो सबसे पहले मैंने हेयर ही किया। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद जब मैंने किया तो मुझे मज़ा आने लग गया। फिर मैंने कहा यार ये सही है,
इसी को ही आगे करते हैं। फिर मैंने प्लान भी कुछ रखा ही नहीं। तो मेकअप आर्टिस्ट कब बने फिर आप? मेकअप आर्टिस्ट से मैं हेयर आर्टिस्ट के बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ना मेकअप भी सीख लेना चाहिए। जैसे जैसे आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको पता लगता रहता है कि और आप क्या बेटर कर सकते हैं इसमें। तो हमारी जो ये इंडस्ट्री है तो इसमें काफ़ी कुछ ऑप्शंस हैं करने के लिए, चाहे वो हेयर है, मेकअप है, स्किन है। फिर हमने देखा कि हाँ ठीक है, मैं मेकअप में चली गई। फिर उसके बाद फिर मैं जॉब करने लग गई। जॉब किससे? एज अ सैलून मैनेजर। अच्छा। अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम किया है, जैसे लुक्स हो गया, गीतांजलि हो गया, जितने भी आपके ये चंडीगढ़ में? नो, फिर चंडीगढ़ में सिर्फ मैंने कोर्स किया था एक शॉर्ट टर्म का। देन उसके बाद मैं दिल्ली मूव कर लिया था। ठीक है। देन मैं अराउंड 2-3 इयर्स मैंने दिल्ली में ही निकाले, दिल्ली गुड़गांव में। अच्छा, पहले चंडीगढ़ में क्या करते थे? जस्ट मैंने कोर्स किया है चंडीगढ़ में सिर्फ कोर्स करो, आप Yes. जॉब करने आप गुड़गांव चले गए थे? या बट वो किया है मैंने फिर नेक्स्ट ईयर जाके। पहले मैंने मेकअप का कोर्स किया है, देन उसके बाद मैंने जॉब शुरू कर दिया। और उसके बाद आप मंडी आ गए? हाँ, एटलीस्ट 2-3 साल लगा के फिर मैं वापस आ गई 2019 में। 2019 में आप मंडी आए हो? यस। ठीक है। तो उससे पहले आपके मम्मा संभालते थे इसको? हाँ। उसके बाद आप संभाल रहे हो? या हम दोनों। मम्मा भी होते हैं? यस। सही सही। तो कैसी रही आपकी जर्नी फिर वहाँ से अभी तक? काफ़ी अच्छी रही है, मतलब पर काफ़ी स्ट्रगल भी रहा है, नो डाउट। मतलब देखने में बहुत लगता है कि ये ग्लैम वर्ल्ड है और इतना सब कुछ, मेकअप, हेयर, ये वो, लोगों को सजाना। बट ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं है, उससे भी आगे बहुत कुछ है। मतलब हम सिर्फ लोगों को मेकअप नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक काम नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअली में उनके इमोशंस को भी जानते हैं। हम एक तरह से, मतलब हमारा ये भी बहुत मैटर करता है कि हम उनके साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। मतलब उनको खुश करना सबसे बड़ी बात है। क्लाइंट? यस, उनका खुश होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बताया कि आप पहले बालों का करते थे, उसका भी कोर्स करा आपने? या उसका कुछ सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल। और आप सर्टिफाइड हो आप? यस। और मेकअप आर्टिस्ट भी आप सर्टिफाइड? यस, मेकअप आर्टिस्ट सर्टिफाइड भी हूँ, हेयर आर्टिस्ट सर्टिफाइड हूँ। कितना एक्सपीरियंस हो गया आपको? कितने सालों का एक्सपीरियंस हो गया? तो आप गिन लो, 2016 से अभी तक 10 साल हो चुके हैं। 19 में आए थे आप वैसे तो? 2016 से मैंने शुरू कर दिया था ना, इस फील्ड के अंदर मैं चली गई थी। तो 2016 to 2026। ठीक है। इट्स 2026 नाउ, तो इट्स बीन 10 इयर्स। 10 साल के अप्रॉक्स हो गया Yes. मतलब आपको? 10 इयर्स एनिवर्सरी। सही है, सही है। तो कभी ऐसा हुआ हो कि किसी क्लाइंट के साथ आपकी लड़ाई हो गई हो या कुछ ऐसा हो गया हो? कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस बता दो अपना। रहे हैं वर्स्ट एक्सपीरियंस भी काफ़ी रहे हैं, क्योंकि हमेशा अच्छा नहीं होता सबके साथ। तो इसमें भी यही होता है, वर्स्ट एक्सपीरियंस भी होता है। कुछ एक आधे हैं बड़े खतरनाक से, जैसे फॉर एग्जांपल? कभी कभी होता है कि जैसे क्लाइंट की पेमेंट से रिलेटेड होती है, और भी बहुत कुछ होते हैं। जैसे क्लाइंट अपना सामान भूल जाता है, देन उसके बाद आपको ब्लेम करता है कि मेरा सामान कहाँ है। अभी आपने रिसेंटली कुछ न्यूज़ भी सुनी होगी रिगार्डिंग कैसा गोल्ड एंड ऑल, अभी चोरी हो जाता है या फिर यहाँ रह गया था? हाँ नहीं, हाँ मतलब कभी कभार क्लाइंट की खुद की गलती होती है कि वो अपना गोल्ड लेके आता है, बहुत सारा सामान होता है उनके पास, एंड गोल्ड का ज्वेलरी तो इज लाइक बहुत बड़ी लाइबिलिटी होती है, और वो यहाँ भूल जाते हैं। हाँ, पर वो भूलते नहीं है, वो खुद ही अपने आप इतने कंफ्यूज होते हैं उस वक्त, क्योंकि उनको इतनी जल्दी होती है जाने की, तो वो खुद ही भूल जाते हैं रख के। और कभी कभार तो ऐसे एक्सपीरियंस भी हुआ है कि हाँ क्लाइंट का सब कुछ काम हो गया, देन पेमेंट की बात आती है तो गायब। वो तो आप भी जानते हो। वो तो सेम पीरियड है हमारी। हाँ, लेकिन हमारा ये होता है ना काम की, हम काम करके चले गए होते हैं। आपका तो होता है कि आपको करके, पर फिर आपके पास एक और टाइम पीरियड होता है, चले जाते हैं काम करके, लेकिन आपको एल्बम भी देनी होती है ना। बट हमारे पास एक ऑप्शन होती है कि हमें उनका सामान देना होता है। यस, तो उनका हाँ है। बट कई क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो लेते ही नहीं कभी। अच्छा, तो मना ही कर देता है, ऐसा भी हुआ है? हुआ क्या, कई हमको तो 2-3 साल हो गए, कई बंदों ने तो अपना शादी का डाटा तक नहीं लिया हमसे। ऐसे भी केसेस होते हैं।
ओ गॉड। बहुत रेयर केसेस होते हैं बट लकीली मतलब मेरे साथ ऐसा रहा है कि हाँ, इतना बहुत ज़्यादा जिसको मैं कहती हूँ कि इतना भी बुरा नहीं हुआ कि हाँ मैं किसी ने बिल्कुल ही पैसे नहीं दी। मतलब बहुत लेट भी दिए हो, पर हाँ कुछ ऐसे एक आदमी भी नहीं भी देते हैं, कुछ कर भी नहीं फिर आप सकते। लड़ते हो? हाँ मैं लड़ी हुई हूँ। मैंने एक बार धमकी दी थी कि मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, तो चुपचाप दे दो पेमेंट। फिर आ गए थे अगले दिन चुपचाप। ठीक है। बट फिर भी ऐसा है कि अगर मैं कंपेयर करूँ मतलब हिमाचल मंडी और मेट्रो सिटीज से, तो दिन रात का डिफरेंस बहुत है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, बाहर तो दिन आसमान का फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल। शहरों और यहाँ है शहर पर असली में गाँव है। हाँ बोलने को शहर है पर गाँव वाली सोच है सबकी। बट फिर भी इतनी चिल्लम चिल्ली नहीं है एज कम्पेयर टू मेट्रो सिटीज में। हाँ, मतलब वो मुझे खुद तो- याद है जब मैं वहाँ पे काम करती थी, तो हर दिन मुझे ऐसा होता था कि मुझे कोई ना कोई आके आपके ऊपर चिल्ला रहा है, जोर जोर से आपको डांट रहा है कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और बीइंग अ मैनेजर आपको ही सब कुछ देखना पड़ता है, चाहे आपके एम्प्लॉय ने गलती की हो, बट आपको ही वो चीज़ हैंडल करनी है। आपको अच्छा कहाँ लगता था, बाहर की यहाँ पे? ऑब्वियसली यहाँ पे, तभी तो मैं यही हूँ। तो यहाँ आपको मजा यहाँ पे फिर भी शांत हैं, यहाँ पे फिर भी अच्छे हैं कि हाँ ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम बैठे हैं उसको सॉल्व करें, तो वो समझ भी रहे हैं। थोड़ा बहुत हो जाता है मैनेज, पर वो इतना चिल्लाते नहीं है, इतना गुस्सा नहीं करते कि धमकियाँ देना शुरू कर देंगे या बोलेंगे मेरे पैसे वापस करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा। पैसे किस चीज के वापस कर दो? मतलब कभी कभी होता है ना कि क्लाइंट का कुछ काम खराब हो जाए या कुछ। एक बार कटिंग कर दी तो वापस थोड़ी आएगी। नहीं उस तरह से नहीं, केमिकल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं अच्छा, सैलून में। हाँ। तो फिर आपकी गलती थोड़ी हुई उसमें। हाँ तो मैं वही कह रही हूँ। वो तो एक बार हो गया तो हो गया, तो कंपनी बनाती है ना आपके प्रोडक्ट्स को। पर वो तो पर करने वाले पे अप्रूव्ड भी होते depend होंगे ना, करता है। साइंटिफिकली अप्रूव्ड होते होंगे। यस यस बिल्कुल अप्रूव्ड है। तो अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है किसी नहीं चीज से, इन्फेक्शन नहीं होता, एलर्जी कुछ, नहीं वो भी नहीं होती। एलर्जी इन्फेक्शन वो फिर आपकी स्किन से रिलेटेड जो कोई कुछ करवाता है उसमें हो जाता है, बट उसमें भी हम लोग पहले ही पूछ लेते हैं कि क्या आप एलर्जिक तो नहीं है या कुछ इशू तो नहीं है। बट स्टिल मैं वही कह रही हूँ कि अगर कुछ बाय चांस कुछ ऐसा हो भी जाता है तो फिर भी क्लाइंट इस चीज़ को यहाँ पे समझ लेता है, हम उन्हें अगर समझाते हैं तो। बहुत रेयर चांस होता है, 100 में से एक आध ऐसा होगा जो बहुत फंसी होगा। बाकी अगर आप मेट्रो सिटीज़ से कंपेयर करो तो मेट्रो सिटीज़ में 90 लोग फंसी होंगे, अच्छा। 10 लोग जाके थोड़े शांत होंगे। बोलने का मतलब है कि बाहर के लोग पागल होते हैं, दिमाग ज़्यादा गर्म होता है, दिमाग गर्मी बहुत है बाहर। तो हाँ इतने भीड़ भड़ाके वाले एरिया में तो ऐसा ऑब्वियस ही बात है कि वहाँ पे लोग ना फ्रस्ट्रेट होते हैं। पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, ये वो सारी चीजें, ट्रैफिक दुनिया भर का। बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं 9 to 5 जॉब। हिमाचल में यही तो फायदा है, पीसफुल है ना, घर शांति है, है, ज्यादा वो नहीं है यहाँ पे शोर घर शराबा। है अपना, खाना अच्छा है, रहना अच्छा है। तो कभी आपको किसी क्लाइंट ने बोला है कि मुझे नेचुरल लुक चाहिए, मेकअप? मैक्सिमम यहाँ पे यही चलता है। तो मेकअप किस बात का भी? यही चाहिए यहाँ पे, यही चाहिए, नो मेकअप मेकअप लुक, एकदम नेचुरल मेकअप। अब ये अचीव करना लोगों को लगता है कि हाँ बहुत इजी है, कि थोड़ा थोड़ा तो करना है। मतलब मैं बोल इस चीज को नेचुरल भी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वो थोड़ा थोड़ा मेकअप। थोड़ा क्या होता है वो थोड़ा थोड़ा होता तो पूरा ही होएगा ना। लगाना तो सब कुछ ही है ना, हाँ, लगाना तो सब लगाना तो सब कुछ ही है, बट वो थोड़ा थोड़ा। और फिर वो चाहिए भी कि वो 8 से 10 घंटे स्टे करे। हाउ इज इट पॉसिबल? ऐसा असली में होता है ऐसा? यस होता है। 8 से 10 घंटे अब फंक्शन आपको खुद पता है, फोटोग्राफर हो, कितने घंटे का फंक्शन, आप तो पूरी रात रात भी जागे रहते हो। किस तरह के जागे functions रहते हो, होते हैं? जागना पड़ता है। जागना पड़ता है, आपको तो आदत है। तो वही है, नेचुरल लुक। क्लाइंट को डिमांड है कि नेचुरल भी चाहिए पर लगना भी नहीं चाहिए कि मेकअप किया है। और अब तो ब्राइड्स भी यही डिमांड करती हैं, नो मेकअप मेकअप लुक। हमने भी देखा है, नेचुरल लुक चाहिए, नेचुरल लुक चाहिए। तो बात वही आ जाती है, नेचुरल लुक किस चीज का, जब मेकअप तो पूरा ही करना पड़ेगा। यस उनको एक्चुअली ये चाहिए होता है कि नेचुरल लुक से मतलब उनका ये होता है कि उन्हें ये लगे कि वो उनकी खुद की स्किन है, वो कोई और नहीं है। अच्छा। मेन उनका मोटिव यही होता है कि हम जो हैं हम वही लगे, हम ऐसे कोई और ना लगे कि हमारा कल को मुंह धुले और बोले ये कौन है, ये तो वो नहीं है। बट होता तो वैसा ही है मैक्सिमम टाइम। हाँ तो इसलिए अब का जो ट्रेंड आया है ये यही आया है कि थोड़ा नेचुरल मेकअप लगे, बेस ज़्यादा केकी ना लगे।
मेकअप में भी क्या वैरायटी होती है क्या? बहुत बहुत है, एंडलेस। सस्ता, मीडियम, यस महंगा, इसमें यस भी वैरायटी होती है? यस यस, बहुत अच्छा, है। जैसे आपके कैमरा के लेंसेज में, सब में होती है मतलब। यस, मैकबुक में है, एक HP है। तो सबसे अजीब डिमांड किसी ब्राइड ने आपके साथ करी हो? हाँ करते हैं, जैसे फोटोज लेके आ जाते हैं, जैसे कोई बहुत ही ज्यादा किसी पता नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट ने 1-2 लाख हाँ, समझ गया। लेके वो एक लुक क्रिएट किया एंड देन शी से 5,000 में वो कर दो। कैसे कर दो भाई? उसमें प्रोडक्ट क्या लग रहा है, उसमें टाइम कितना लग रहा है, एंड स्पेशली अब यही हम बात कर रहे हैं नो मेकअप मेकअप लोग की, नेचुरल मेकअप, इसमें ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। लगता है देखने में कि थोड़ा थोड़ा है, बट वो चीज़ स्टे भी करनी चाहिए, वो लगना भी चाहिए कि वो आपकी स्किन की तरह है। अच्छा, यस, तो तो ये टाइम मांगती हैं चीज़ें, ये स्किल्स मांगती हैं, टेक्निक्स मांगती हैं। मतलब कोई अजीब डिमांड करी होगी किसी ने, ये फोटो वाली सिर्फ, कि हमें उसकी तरह बना दो या कुछ ऐसा? हाँ करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, कि ऐसा एकदम वैसे फोटो लेके आ जाते हैं। वो AI जनरेटेड इमेज भी होती है कभी कभी, तो वही बात है कि अब नहीं हो सकता, सबके ऊपर वैसा लुक नहीं आ सकता। कोई एक लाइन जो हर मेकअप आर्टिस्ट डेली सुनता है? हर मेकअप आर्टिस्ट डेली सुनता मतलब? मैक्सिमम टाइम्स आपको क्लाइंट कोई लाइन बोलते होंगे, कोई एक लाइन बता दो। जल्दी करो जल्दी करो। जल्दी करो जल्दी करो, मैं लेट हो गई हूँ, जल्दी करो। अच्छा, जल्दी करो और ऊपर से नेचुरल मेकअप हाँ, चाहिए। और थोड़ा थोड़ा, थोड़ा बस थोड़ा थोड़ा कर दो, जल्दी जल्दी कर दो बस। सुंदर भी लगनी चाहिए। सुनने भी लगनी चाहिए, और उसके बाद जाके फिर कोई अगर बोले कि तूने किया ही नहीं, हाँ उन्होंने कुछ भी नहीं किया, मैं गई भी थी, तो भाई अब क्या चाहते हो? कोई सजेशंस देना चाहोगे आप ब्राइड्स को, ब्राइड्स को कि सजेशन? मेकअप के बाद डूज एंड डोंट्स होंगे कुछ ना कुछ तो? एक तो मेकअप से पहले तो मैं ये चीज़ ज़रूर ब्राइड को कहना चाहूँगी, ऑलवेज स्टे काम, प्लीज़ शांत रहो। तुम्हारा बहुत बड़ा दिन है ये लाइफ का, सबसे अच्छा दिन है। अभी तुम्हारी शादी हो रही है, तो सबसे पहले तो खुश रहो। मुझे लगता था हैप्पीएस्ट ब्राइड आर द प्रीटीएस्ट ब्राइड। हाँ, सही बात। आपको भी पता है कि जो एकदम चिल ब्राइड होती है ना, उसकी फोटोज और वीडियोस भी कितनी अच्छी बन के आती हैं। सेम हमारे साथ भी यही होता है कि हमें भी एक रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है जब हम काम कर रहे हैं, और हमारे ऊपर भी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम भी अपनी ब्राइड को रिलैक्स फील कराएं। तो बस अगर वो काम रहेगी, बाकी फिर डूज एंड डोंट्स की बात आती है कि एक तो स्किन टेक्सचर्स पे बहुत डिपेंड करता है। तो आप मतलब ज़्यादा टच मत करो फेस को। ठीक है। बाकी डूज एंड डोंट्स में मैं तो ये बोलूँगी कि हाँ, एंजॉय करो, बस खुश रहो, ज़्यादा ओवर थिंक मत करो। कोई आके कुछ भी बोल रहा है, आप खुश हो, बस वो ठीक है। विदाई के टाइम रोना नहीं है? वो तो नेचुरल, हम निकल ही जाता है रोना, रो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो रोते तो है अब, लेकिन उसके बाद वो सारा ना वो, हाँ वो आपको पता है, वो थोड़ा काला काला सा हो फोटो उसके बाद जाता सारे है। खराब हो जाते हैं हमारे। इसीलिए आजकल ब्राइड्स काजल नहीं लगवा रही हैं, पर स्मज प्रूफ काजल्स भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, वाटर प्रूफ? या स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ। तो उसमें क्या फर्क होता है? वो क्या फैलता नहीं है? नहीं अच्छा, वो नहीं फैलता? नहीं, वो फैलता नहीं है, क्योंकि मेरी मैक्सिमम ब्राइड्स ऐसी हैं जिनके मैंने विदाई के बाद की भी कुछ फोटोज देखी हैं, तो कुछ भी नहीं हुआ है। तो वो तो एडिटर पे डिपेंड होता है ना, वो तो हम लोग जैसे विदाई, मान लो फोटो खराब हो गई है तो हम लोग उसको ठीक करके हाँ डालते वो हैं। तो आप एडिट भी करते हो, पोस्ट करना होता है तो हाँ, ठीक करके ये डालेंगे हम सही है। लोग उसको नहीं, पूरा। मैंने पूछा भी है, तो ये वाला एक नहीं, कुछ नहीं हुआ। नहीं तो उसके अलग चार्जेस होते हैं क्या, जो आप बोल रहे हैं? दैट इज ब्राइडल मेकअप, तो उसमें वही मैं कह रही हूँ, प्रोडक्ट्स पे फिर हम वही प्रीमियम यूज़ करते हैं। अच्छा। बाकी आजकल मैक्सिमम काजल्स जो आ रहे हैं वो स्मज प्रूफ एंड वाटर प्रूफ ही आते हैं। हाँ, मस्कारा एक रीज़न हो सकता है कि जिस वजह से आपके जब टीयर्स निकल रहे हैं तो वो ब्लैक हो सकता है, ड्यू टू मस्कारा ओनली। ठीक है। बाकी अगर काजल अगर नॉन ब्रांड होगा या सिंपल ब्रांड का होगा तो फैमिली का सपोर्ट कैसा था आपको? 100% सपोर्ट है। फैमिली हमेशा इज लाइक कि तुमको जो करना है तुम करो। ठीक है। फैमिली में कौन कौन है आपके? फ़िलहाल मेरी मदर है, मेरा भाई है और मेरी भाभी है और एक नेफ्यू है। फादर भी थे बट अभी 6 मंथ्स पहले वो नहीं रहे।
आपके पापा? यस। और कौन कौन बताया? भाई भी है? यस। छोटा बड़ा? नहीं, मुझसे बड़ा है। तो वो क्या करते हैं? सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर। मंडी में होते हैं? हाँ, नहीं होता। सही है। और बुजुर्ग कोई घर में? नहीं रहे। ग्रैंड पेरेंट्स कोई? नहीं रहे, वो काफ़ी साल पहले। आपको तो चलो आपने अभी तक इतना स्ट्रगल करा, आपको ये कब महसूस हुआ कि हाँ ये अच्छा कैरियर बन सकता है मेरा? वही मैं कह रही हूँ कि द स्टार्टिंग डेज, इनिशियल डेज में जब मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रही थी, तो उस वक्त मैंने इस चीज़ को फील किया कि हाँ मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ। बट जब आप एक कोर्स कर रहे होते हो, जब आप सीख रहे होते हो, लेकिन जब उसके बाद जब आप काम करते हो, फील्ड पे उतरते हो, उसमें भी बहुत डिफरेंस होता है। अच्छा। तब वो स्ट्रगलिंग डेज शुरू हुए हैं जब हमने काम किया है, जब लोग आपके ऊपर चिल्लाते हैं। क्या क्या स्ट्रगल करा है आपने? स्ट्रगल में तो मैं क्या बता सकती हूँ। जैसे वर्क लाइफ जो आपकी रहती है, इसमें आपको जैसे अब मेरा जैसे मेकअप का काम है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लाइक आप 12-13 घंटे आप लगातार काम भी कर रहे हो, बैक टू बैक ब्राइड्स होती हैं, आप एक ही पोजीशन पे खड़ के कंटिन्यूसली आप लगे हुए हो। एक तो वो चीज़ इसमें हमें होती है जिसमें हमारी हेल्थ इश्यूज भी बहुत आती हैं, बैक पेन, खासकर लेग्स की पेन, वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रहती पूरा हैं दिन खड़े रहना पड़ता है। हाँ, वो चीज़ काफ़ी फेस करनी पड़ती है, और ऊपर से पूरा दिन आपको बात भी करनी है। हाँ, आपको सिर्फ काम ही नहीं करें, मैं वही कह रही हूँ ना कि हम सिर्फ मेकअप नहीं करेंगे, पूरा मेकअप दिन- करेंगे, हाँ उठो जाओ, पूरा दिन बात करनी है हमें और बात भी करनी है, हंसते हुए करनी है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम रूडली बात कर रहे हैं या कुछ। इवन दो हम लोग इंसान हैं, हमारे अंदर भी इमोशंस हैं, कभी कभी ये भूल भी जाते हैं क्लाइंट्स की हम लोग इंसान हैं। तो कभी कभी होता है हम लोकेशन पे भी जाते हैं तो पानी तक भी नहीं पूछते हैं कहीं तो चलो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही मैं कह रही हूँ कभी भूल जाते हैं कि ठीक है। तो एक मेकअप आर्टिस्ट और फोटोग्राफर में सबसे ज्यादा क्लेश क्या होता है वेडिंग में? ब्राइड की फोटो। अब मेकअप आर्टिस्ट है, उसको भी अपना कंटेंट चाहिए, फोटोग्राफर है, उसको भी कंटेंट चाहिए। जब वो ब्राइड को रेडी कर रही है तो उसको अपने 3-4 घंटे आराम से चाहिए, और फोटोग्राफर बोलता है जल्दी करो, हमें भी टाइम चाहिए, क्योंकि फिर पीछे से बारात आ जाती है। ये सबसे बड़ा क्लैश होता है। तो कई बार हुआ है हमारे साथ ऐसा। हाँ, हाँ, जो मेकअप आर्टिस्ट होता है वो पहले कंटेंट सारा निकाल लेते हैं और हमें टाइम नहीं रहता फोटोग्राफर्स को, हाँ तो बेचारे फोटो नहीं खींच पाते मेकअप आर्टिस्ट की वजह से। बिल्कुल। तो ध्यान रखें थोड़ा इस चीज का। आप भी ध्यान रखें, आप बीच बीच में मत आइए डिस्टर्ब करने। ठीक है। पर गलत बात है, थोड़ा सा ना टाइम देना चाहिए हर एक चीज को। नहीं, हम तो देखो, मैं तो सच बोलूं, मैं तो रेडी हूँ टाइम देने के लिए। अगर क्लाइंट ने बोला है कि 4 बजे उस 4 बजे उसकी बारात आ रही है, तो मैं बोलूँगी कि तुम 11 बजे आ जाओ, 11 से 1-1:30 तक, अच्छे से 2 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा रेडी हो जाओ, एंड देन अपने लिए 1-2 घंटे आप फोटोग्राफी के लिए रखो। वो फोटोग्राफर के लिए रहता है। और ये मेरा हमेशा रहता है, जब भी मैं किसी भी ब्राइड से मैं बात करती हूँ तो मेरा सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि आपको कितने बजे तक रेडी होना है, बारात कितने बजे आ रही है, ताकि मुझे भी टाइम मिले, मेरे कंटेंट को भी टाइम मिले, और जो आगे फोटोग्राफर भी है उसको भी टाइम मिले। कभी ऐसा हुआ है कि आपने 11 बजे का टाइम दिया और कोई आपका ब्राइड 2 बजे आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बार होता है, और ये हर सीजन में होता है। सुबह सुबह का भी टाइम दिया होता है, जब भी टाइम दिया होता है, क्लाइंट हमेशा लेट होते ही होते हैं। बहुत रेयर होता है जो बहुत पंक्चुअल होता है। मान लो 4 बजे बारात आनी है और अभी मेकअप पूरा ही नहीं हुआ है और आ भी गई है बारात, ऐसा भी हुआ है कभी? हाँ बिल्कुल हुआ है। अच्छा। बिल्कुल हुआ है ऐसा। तो वो उसी रीज़न की वजह से हुआ है कि क्लाइंट खुद देर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको खुद पता है कि रिचुअल्स किस तरह से चलते हैं। कभी ऐसा हुआ हो कि आप लेट हो गए हो? मैं लेट हुई हूँ। हाँ। मेरा सबसे बड़ा फियर पहले तो यही होता है कि मैं लेट ना हूँ। मुझे किसी लोकेशन में पहुँचना है तो मैं आधे पौने घंटे पहले ही पहुँच जाती हूँ। हमेशा? यस। आज तक कभी लेट नहीं हुआ? हुई हूँ, एक बार हुई हूँ, वो भी इस वजह से हुई थी क्योंकि एक बहुत बड़ा क्लैश हो गया था ब्राइड्स के बीच में। अच्छा। एक ब्राइड थी, उसने पहले सुबह मुझे 5 बजे का टाइम दिया था कि मेरे 5 से 7 बजे के बीच में मुझे रेडी होना है। तो मैंने सेम डे ही मैंने एक और ब्राइड ले ली थी
बट उसका टाइमिंग था कि उसको 3 बजे तक रेडी होना है। ठीक है। देन शादी से कुछ टाइम पहले क्या होता है, जो 5 से 7 बजे के बीच वाली ब्राइड थी, मॉर्निंग वाली, वो मुझे आके बोलती है कि मुझे अब दिन में रेडी होना है। सेम टाइम जो वो उस ब्राइड का था। कैसे कैसे समझा नहीं? नेक्स्ट ब्राइड का जो टाइमिंग था 3 बजे होने का रेडी, तो वो उसको भी उसी टाइम पे रेडी होना था। अच्छा, उनको कॉल आया आपको और कॉल किया, वो खुद चल गया ही अच्छा, बोलने। खुद कि इसी टाइम तैयार कर दो। यस, वो तो उनकी गलती है ना फिर। बट अब वो मुझे आपकी भी बुक गलती- कर चुकी थी और दूसरी ब्राइड भी मुझे बुक कर चुकी है। तो सेम टाइम पे कैसे करा? दैट वाज द चैलेंज, पर वो कर दिया। और वो लोकेशन अलग थी। और भी बंदे रखे होंगे आप यहाँ पे? नहीं, मैं खुद गई हूँ। सेम टाइम पे कैसे करा? सेम टाइम में ऐसे किया है कि हाँ, टीम तो थी साथ में, बट ये है कि ये फायदा रहता है कि जैसे मैं मेकअप कर रही हूँ तो मेरा हेयर एंड ड्रिपिंग एंड ऑल वो अलग कर रही है टीम। तो फिर वो चीज़ें हमने थोड़ी सी इस तरह से हैंडल की, बल्कि मैंने उनको बोल भी दिया कि मैं शायद आपके लिए कोई और मेकअप आर्टिस्ट कर देती हूँ आया, बट शी वाज लाइक नो, मुझे आपसे ही करवाना है, आपसे ही रेडी होना है। तो एक लोकेशन थी हमारी उधर द्रंग से आगे जो जगह है, पदर? हाँ, कुन्नू साइड। यस, कुल्लू? रंग से आगे कुल्लू? हाँ। कुन्नू अच्छा, कुन्नू। हाँ हाँ, कुन्नू है, पाली है, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। पाली? हाँ, बड़ा गांव साइड बोल रहा हूँ। पता नहीं, हाँ शायद उस साइड ही थी। एक लोकेशन वहाँ थी और फिर दूसरी लोकेशन थी जो कमांद रोड से जो द्रंग का रोड जाता है, कटिंडी। हाँ, अच्छा। एक लोकेशन वहाँ पे थी। और ट्रैवल करा इधर उधर Yes. फिर? अच्छा। पहले हम कुन्नू वाली लोकेशन में गए, देन उसके बाद उसको रेडी करके फिर हम वहाँ पहुँचे। तो वो जो दूसरी ब्राइड थी वो पैनिक कर गई थी, क्योंकि जो पहली ब्राइड थी वो ही टाइम से फ्री नहीं हुई थी। वही मैं कह रही हूँ, उसको मैंने 11 बजे का टाइम दिया था तो वो 1 बजे रेडी होने आई अपने ही घर में। उसका पंडित उसको छोड़ नहीं रहा था। स्ट्रगल तो है। हाँ, तो फिर उसके बाद फिर वो हमने उसको रेडी करके फटाफट मैं मेकअप करके मैं निकल चुकी थी। मेरी एक टीम उसके पास थी एंड देन फिर मैं गई हूँ। तब मैं बस एक बार मैं लेट हुई हूँ और उसके बाद मैंने कान पकड़े थे कि मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तो वो तो आपकी गलती भी नहीं, वो तो उसमें तो उनकी गलती थी ना, टाइमिंग चेंज कर दी। पर मैं वही कह रही हूँ कि फिर उसके बाद भी वो भी मान नहीं रहे थे कि वो किसी और से करा लें, तो दोनों ही नहीं मान रही थी। बट हो गया इन द एंड, सब कुछ हो गया था अच्छे से मैनेज। वो बहुत पैनिक सिचुएशन था, मेरे लिए भी था। दूसरी वाली ब्राइड तो रोनी ही शुरू हो गई थी कि आप लेट हो गए हो, मेरी बारात आ जाएगी और आने वाली है, मंडी पहुंच गई है, मैं लेट हो जाऊंगी। गालियाँ गुलियाँ तो नहीं उन्होंने? नहीं, गालियाँ तो नहीं देती, पर जैसे मैं पहुंची वो शांत हो चुकी थी। फिर उसके बाद वो खुश थे, उसके बाद वो खुद नाच रही थी। अच्छा। उसकी बारात आ भी चुकी थी, वो आराम से रेडी हो भी चुकी थी, मतलब सब कुछ बहुत आराम से हो गया था। बट वही बात है कि घर वाले बहुत पैनिक मोड क्रिएट कर देते हैं। तो घर वाले तो करते ही है। तो वही हुआ था, इस वजह से वो भी ब्राइड कहती कि मैं भी वैसे शांत थी, पर मेरे घर वालों ने एकदम चिल्ला चिल्ला के मुझे रुला दिया। परफेक्ट ब्राइडल शूट के लिए मेकअप में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? परफेक्ट ब्राइडल शूट के लिए मेकअप में ओवरऑल हर चीज़ चाहिए। ड्रेस, ज्वेलरी, मेकअप, एवरीथिंग मैटर्स। सिर्फ और सिर्फ आप मेकअप करोगे और ड्रेस उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी तो नहीं। कभी आपको किसी फोटोग्राफर ने बोला मेकअप ज़्यादा हो गया ब्राइड का, नहीं, कम कर दो इसको? ऐसा नहीं बोला है, कभी भी नहीं बोला है, किसी फोटोग्राफर नहीं बोला है। बट एक फोटोग्राफर ने बस ये बोला था कि हाईलाइटर कम कर देना, बस। ये मुझे समझ नहीं आया, बट पता कम नहीं। भी हो जाता है फिर? हाँ, हो जाता है, हाईलाइटर थोड़ा सा हो जाता है न्यूट्रल। बस उन्होंने इसलिए कहा था कि शायद मे बी उनकी लाइट्स ऐसी थी कि कुछ ज़्यादा ही उनका शायद फेस शाइन कर रहा था, आई डोंट नो। तो बस ये कहा था कि हाईलाइटर थोड़ा कम कर देना, बस। आज तक यही बोला। बट वो मुझे भी नहीं पता था ना, क्योंकि फिर जब मैंने कैमरा में देखा तो फिर ये बोला कि इस तरह से ऐसे ऐसे शो हो रहा है। वो भी उन्हीं की लाइट्स शायद कुछ ज़्यादा शार्प थी कि हार्श थी। ठीक है। आपके हिसाब से आजकल टैलेंट ज़्यादा मैटर करता है या मार्केटिंग? टैलेंट। इन द एंड टैलेंट वर्क्स। आप मार्केटिंग जो मर्जी कर लो, अगर आपका काम अच्छा नहीं है ना तो सारी ज़ीरो हो जाएगी। सही बात। तो ऑब्वियस बात है, टैलेंट होगा तो मार्केटिंग खुद हो जाएगी। खुद हो जाती है, वर्ड ऑफ माउथ अपने आप चलता है फिर।
अगर आप आज मेकअप आर्टिस्ट नहीं होते तो क्या कर रहे होते? मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ कर रही होती, अदरवाइज। अदरवाइज हाँ, पर वही मैं कह रही हूँ कि मैंने सोचा ही नहीं प्लान भी। इन फ्यूचर आपको मान लो कोई और बिजनेस करना हो अपना, तो आप क्या करोगे? ज्यादा पैसा हो गया आपके पास तो इन्वेस्ट कहीं पे। हाँ। हम्म आई थिंक अपना स्टोर खोल सकती हूँ स्टोर? इस चीज़ का, कॉस्मेटिक्स और ब्रांड कॉस्मेटिक्स। स्टोर खोल सकते हो मतलब फैक्ट्री या स्टोर? अपना ब्रांड लॉन्च करना अच्छा, चाहती अपना हूँ। ब्रांड लॉन्च हाँ, करना चाहते हो आप, खुद यस, बनाओगे क्रीमी ग्रूमी? अपना ही क्रीमी आई मीन मेकअप, मेकअप का या सामान बोल अपना रहे खुद हो? का ब्रांड लॉन्च तो करूंगी। उसकी तो पढ़ाई करनी पड़ेगी पर आपको। देखते हैं, ये तो अभी बस सोचा है। लड़की हो के बिजनेस करना आसान है? सोसाइटी के ताने, ये वो सारी चीजें। इजी नहीं है। अ, आपने भी आसपास देखा होगा कि काफ़ी कम लड़कियां हैं जो बिजनेस करती हैं। कर बहुत भी कम। रही हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ कर भी रही हैं, बट स्टिल उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर होता है फैमिली का, स्पेशली अगर कोई मैरिड है तो हम्म। उनको अपनी फैमिली भी हैंडल करनी है, अपने बच्चे भी देखने हैं, तो वो अपना पूरा ध्यान नहीं दे पाती हैं बिजनेस में। आप मैरिड एंड हो? नहीं। आप सिंगल हो? यस। तब तो ठीक है आपके लिए। हाँ, पर लेकिन वही है कि फिर भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक चीज़ रहती है कि हमें हमेशा बेस्ट देना है अपना। हम्म। और कहीं ना कहीं एक ये चीज़ भी है कि तुम लड़की हो, क्या कर रही हो, मतलब जॉब कर लो या फिर शादी कर लो, क्या है, अपनी अपना घर देखो, खुद के बारे में सोचो। लेकिन मैं कहती हूँ कि मैं खुद के बारे में ही सोच रही हूँ। सोसाइटी के ताने। हम्म शुरू शुरू में थे, स्टार्टिंग में, कि क्या कर रही है, मतलब ठीक है बाहर रहे, कोई कॉर्पोरेट जॉब कर लो, सोसाइटी, सॉरी। घर वालों ने, या जब स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट करा था तो कभी ऐसा नहीं लगा कि यार स्किप कर देती हूँ या रहने नहीं, देती हूँ? कभी नहीं। आप डिप्रेस्ड हो गए हो? डिप्रेस में ज़रूर हुई हूँ, जब सिचुएशंस ऐसी आई हैं कि कभी कभी मैं वही कह रही हूँ, कभी कुछ वो सिचुएशंस भी आती हैं, हम्म। कभी कुछ प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट होगी हो रिगार्डिंग अपने ही काम से रिलेटेड, तब ज़रूर एक थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स चले रहते हैं। हम्म। थोड़ा बहुत अगर क्रिटिसिज्म मिल जाए, जैसे आपको पता है कि मुंह के सामने लोग मीठे होते हैं, पीठ पीछे बकवास कर रहे होते हैं। हम्म। अ, तो उस तरह से कभी कभी फील होता है कि यार हो नहीं पा रहा है, बट स्टिल वही है कि कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। सही बात। तो इतने साल वही किया कि कंसिस्टेंट रहे, जिसने जो बोलना है वो बोलते रहे, मैं अपना बेस्ट दूंगी, ये है, यही था दिमाग में, तो इसलिए यही कंटिन्यू रखा। नई लड़कियों के लिए आप कुछ सजेशंस देना चाहोगे, कोई अगर मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती होगी तो? स्टे अपडेटेड विद ट्रेंड्स, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त हमारी जो ये जो इंडस्ट्री है, हम्म। ये हर हफ्ते, हर नए दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है मार्केट में। कोई ना कोई नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है, कुछ ना कुछ नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, कुछ हम्म। ना कुछ नई टेक्निक्स आ रही है। सोशल मीडिया जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बिल्कुल। लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर वो अपना काम शो नहीं कर पा रहे। एक हम्म। ये भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिस वजह से जो है मेकअप आर्टिस्ट, कुछ मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो थोड़ा ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। वो यही रीज़न है कि आप अपने काम को अच्छे से एस्थेटिकली शो नहीं कर पा रहे हो। मार्केटिंग नहीं कर पा रहे। मार्केटिंग कह सकते हैं, हाँ, वो बहुत ज़रूरी है कि आप मार्केटिंग अपना भी। काम भी कर रहे हो हम्म। तो आप उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट भी करो। कई लड़कियां होती है वो डरती है काफी बिल्कुल। कि हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हम्म या घर वाले मना करेंगे। उनको शौक होता है, कई हम्म मेरी फ्रेंड्स भी है काफी, वो मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, हम्म लेकिन वो डरती है कि यार घर घर वाले वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, बाहर जाना पड़ेगा, शादियों में घूमना पड़ेगा, ये वो या सारी तो डर चीजें। लो या तो कर लो। हाँ।
अब इसमें आप यही चीज क्या है, बोलना चाहोगे इस बारे में? वही मैं कह रही हूँ, तो अब डर लो या तो कर लो, पर सबका नेचर एक जैसा नहीं होता है। हम्म, अब जरूरी नहीं है कि सभी लोग फोटोग्राफर बन जाएंगे, सभी लोग मेकअप आर्टिस्ट बन जाएंगे, सबके लिए कुछ ना कुछ बना है। मैं भी चाहती तो मैं भी सोच सकती कि मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाती हूँ। जो देखा देखी में बनना चाहते हैं वो, जैसे मान लो आप मेकअप आर्टिस्ट हो, आपको कई लड़कियां देखती होंगी यार इस के मजे ये घूमती रहती है यस। या अच्छा अर्न कर रही है, हम्म। तो मैं भी मेकअप आर्टिस्ट बन जाती हूँ। उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? उनके लिए बोलना चाहूंगी कि आ जाओ फील्ड में उतरो। तब पता लगेगा यस। बिल्कुल कैसे आओ। काम करते हैं। और मैं खुश हूँ, जैसे मैं देख रही हूँ ना बाय द टाइम कितना कुछ बदल रहा है। पहले एक टाइम था कि मेकअप आर्टिस्ट को ऐसे देखते थे कि हाँ हम्म। पार्लर वाले तय हैं। हाँ भाई ठीक है, आ रहे हैं, करो मेकअप ही तो करना, और क्या करना है। अच्छा, ऐसा भी होता था? अभी भी कई कई अच्छा, कई की जगह आप जाओगे ना, जो कई कई ऐसे आपको पता है नहीं गांव मुझे वाले लगा एरियाज सिर्फ होते हैं। फोटोग्राफर्स के साथ ऐसा होता नहीं, होगा। ये सबके साथ होता है। हमारी, मैं वही कह रही हूँ ना, हमारी फील्ड ऐसे हमको ऐसे ही ट्रीट करते थे पहले कि हाँ क्या करना है ना, थोड़ा सा तो मेकअप लगाना है, इसमें क्या करती हो, वो तो तुम खुद रेडी हो जाओ। बट वही है कि अब जैसे जैसे जनरेशन हमारी, यूथ हमारा आ रहा है, उन चीजों, उनको इस बारे में बहुत कुछ पता है, तो इंटरनेट के थ्रू ही लोग बहुत कुछ जान पा रहे हैं। हम्म। तो अब थोड़ा सा इस वजह से मेकअप का ट्रेंड इस तरह से आ रहा है कि अब हर लड़की मेकअप आर्टिस्ट बनना चाह रही है। और मुझे अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मैं जब नई नई इस इंडस्ट्री में आई थी बहुत कम लड़कियां थी, और मैं आसपास देखती थी, मेरे बहुत सीनियर्स थे, आई थिंक काफी 10-15 साल मुझसे बड़े, 20-20 साल बड़े जो भी हैं यहाँ पे। तो अब मैं जब मैं बाहर मेट्रो सिटीज में, वहाँ तो बहुत सारी लड़कियां थी, तभी मैं कह रही हूँ कि बहुत दिन रात का फर्क है। तो अब मैं कोई देख रही हूँ बहुत अच्छा ट्रेंड आ रहा है। कोई लड़कियां जो आपकी फैन हो, जो आपको बोलती हो कि दीदी हमें भी आपके जैसे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, हमें भी काम सिखा दे, कुछ ऐसा? हाँ आती हैं, बहुत लड़कियां आती हैं कि हमें मेकअप आर्टिस्ट बनना है, हमें। आप क्या बोलते हो? बना दूंगी? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं मैं कहती कि मैं बना दूंगी, पर हाँ मैं जरूर कहती हूँ कि बिल्कुल करो कोशिश। पर ये कि अभी मैं सिखा नहीं रही हूँ। ट्रेनिंग देते हैं? मैं अभी फिलहाल मेकअप की ट्रेनिंग नहीं दे रही हूँ। अच्छा। बाकी सैलून से रिलेटेड जो भी सर्विसेज और जो भी कोर्सेज होते हैं वो तो मैं करवा रही हूँ, सिवाय मेकअप के। कोशिश भी करवा रहे हो आप? यस। किससे जी? ब्यूटिशियंस। आते हैं क्लाइंट्स आपके पास? जी। कोर्सेज भी ले रहे लड़कियां आती हैं, हैं लड़के? लड़के नहीं आते। लड़के वो हेयर में हाँ। रिलेटेड होते हैं सारे, मैक्सिमम। तो हेयर से रिलेटेड तो फिलहाल नहीं है। तो ये तो चलो लड़के हुआ हो गया, लड़के मेकअप करवाते हैं क्या? ग्रूम मेकअप आजकल चल रहा है। हम्म। ग्रूम मेकअप करवाते हैं लड़के, वो काफी वो किस मिनिमल टाइप सा, का होता है? मिनिमल सा होता है। जस्ट लाइक आपकी जो स्किन है अपनी, उसी थोड़ा के थोड़ा। फ्लॉज को थोड़ा सा हम कवर अप करते हैं। बेस ही होता है लड़कों का हमेशा, हम्म। बेस से रिलेटेड ही कवर अप किया जाता है बस। अच्छा, ग्रूम भी आजकल मेकअप करवा रहे हैं? ग्रूम मेकअप चलता है। बाकी सर्विसेज तो लेते ही हैं लड़के, हम्म। बियर्ड, हेयर कट। हाँ वो तो है। हम्म। थोड़ा सा क्योंकि लड़कों को भी अब लगता है कि हाँ फोटोज अब हो रही हैं अच्छी, तो शक्ल अच्छी लगे। सही है। तो जैसे लड़कों को ना पता नहीं होता है कि क्या क्या लगाना है फेस पे, हम्म मॉइस्चराइजर के नाम पे क्रीम लगा रहे हैं बस और हम्म। बाहर निकल जाते हैं। उन बिल्कुल। लोगों को क्या सलाह देना चाहोगे मैं आप? उनको ये कहूंगी कि एक तो पैकेजिंग के पीछे मत भागो, कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा पैकेजिंग दिख रहा है तो वो आपको बहुत अच्छा बना देगा, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप अपनी स्किन को जानो, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, अच्छा। कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है या नॉर्मल है। हम्म। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने प्रोडक्ट्स चूज करो, चाहे वो फेस वॉश है या मॉइस्चराइजर है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट है सनस्क्रीन। अच्छा, प्लीज 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 लड़कों ऐड ऑन कर लो। स्टेप बाय स्टेप बताओ सबसे पहले क्या करना ओके फाइन, चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं। लड़कों के लिए बताते हैं पहले तो। अच्छा। फेस वॉश अपने लिए अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लीजिए। स्टेप 1। यस। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप अपनी ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश चूज करो। ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग चूज करो। दूसरी चीज, अगर आप टोनर ऐड ऑन करना चाहते हो तो टोनर कर सकते हो, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हो।
टोनर ओके, क्या चीज है? मॉइस्चराइजर पे आते हैं सीधा। मॉइस्चराइजर तो फेस वॉश जरूरी के है। बाद आपने बोला कि टोनर ऐड कर सकते हो, यस, तो वो लगाना होता है पहले। टोनर आप ऑप्शनल रख लो वैसे, बट तो उसका काम क्या होता है? टोनर का काम होता है स्किन का पीएच लेवल बैलेंस करना, जिस वजह से जो आपकी स्किन ज्यादा ऑयली हो रही है, ड्राई हो रही है, तो आपका जो ये टोनर है जैसे आप उसको अप्लाई करते हो वो उसको नॉर्मल पे ले आता बैलेंस करता है। है जी, बैलेंस करने के लिए। आफ्टर दैट फिर उसके बाद सिरम फेस सिरम होता है, और सिरम भी आप अपने प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग चूज करिए। जैसे मैं आपकी स्किन पे देख रही हूँ कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो आप अपने लिए पिगमेंटेशन के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं नाइसिनामाइड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड ठीक है। या फिर विटामिन सी। देन उसके बाद हम आते हैं मॉइस्चराइजर पे, ताकि स्किन आपकी सॉफ्ट रहे और मॉइस्चर बैलेंस रहे। टोनर के बाद आपने बताया सीरम। यस, सिरम के बाद सीरम के बाद मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर। सब अभी मॉइस्चराइजर बहुत लेट आता है मतलब। चौथे नंबर पे आ रहा है। नहीं, हमने तो ये सुना सिर्फ फेस वॉश के बाद मॉइस्चराइजर लगाना है, उसके बाद नहीं, वो भी आप कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आप ये सब इतना नहीं करना चाहते हो, तो आप फेस वॉश के बाद सीधा एक मॉइस्चराइजर लगा लो अपने स्किन के मैक्सिमम अकॉर्डिंग। लड़के तो ऐसे ही करते हैं। Yes, हम जैसे हाँ। हमको तो बस क्रीम का ही निविया की बताता है क्रीम कि मिल गई। क्रीम लगानी और कई है बस। लड़के तो मैंने फेयर एंड लवली लगाते हुए देखे हैं। फेयर एंड लवली का तो पता नहीं, पर हमें तो इतना ही पता होता है कि बस क्रीम के नाम पे एक क्रीम लगा दी और हो गया। कोई मतलब नहीं वो मॉइस्चराइजर है या सनस्क्रीन है, कुछ भी है। बिल्कुल, पर कोई बात नहीं अगर आप मॉइस्चराइजर भी लगाने, पर सनस्क्रीन जरूर लगाओ। मैं ये जरूर बोलूंगी कि कोई बात नहीं अगर मॉइस्चराइजर जो मर्जी लगाते, पर एटलीस्ट सनस्क्रीन लगाओ। स्टेप कहाँ पहुंचे थे हम? ये लास्ट स्टेप है, मॉइस्चराइजर पहुंचे थे, उसके बाद सनस्क्रीन। यस, सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आप जरूर लगाओ। कोई सजेशंस देना चाहोगे कौन से प्रोडक्ट यूज करनी चाहिए? कंपनी कोई सी भी चलेगी? कंपनी आप हमेशा ये जरूर देखो कि उसमें एक तो पैराबेन्स ना हो, और दूसरी चीज वीगन हो, एनिमल क्रुएल्टी से दूर हो, क्योंकि Vegan। मैक्सिमम प्रोडक्ट्स आते हैं जो एनिमल क्रुएल्टी वाले, जिन पे एनिमल टेस्टेड वाले होते हैं, तो उनसे थोड़ा दूर रहो। और वीगन हो, ऑर्गेनिक हो, ये चूज करिए। मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक ब्रांड के साथ कोई बहुत अच्छा वो टाइप नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं मार्केट में, आप उनको चूज कर सकते हैं, बट वही है कि थोड़े सस्ते के चक्कर में मत जाइए, बट स्किन के अकॉर्डिंग, और आप हर चीज पढ़ के, इंग्रेडिएंट्स पढ़ के ही चूज करिए। ठीक है। और कोई सजेशन? रिव्यू जरूर देख लिया करो आप यूट्यूब पे, पहले चेक कर लिया करो कि हाँ ये प्रोडक्ट इफेक्टिव है या नहीं, देन उसके बाद। चलो ये तो लड़कों को बता दिया आपने, लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए भी सेम यही है, स्किन Same। तो बराबर ही है। चलो स्किन के लिए तो बता दिया, हेयर के लिए, बालों के लिए क्या करना है? बालों में तो बहुत ज्यादा इश्यूज रहते हैं सबको ही। हेयर फॉल के इश्यूज तो आजकल सबसे ज्यादा है। हाँ, हेयर फॉल। यस, हेयर फॉल के इशू सबसे ज्यादा है आजकल सब में। और अगर आप देखेंगे, हेयर फॉल का जो एक्चुअली इशू है वो सिर्फ किसी एक चीज से जुड़ा ही नहीं है। हाँ, मैंने भी नोटिस करा है। Yes। डाइट, Yes। प्रॉपर स्लीप, यस, हर एक चीज। हर चीज इंटरनली ही रिलेटेड है, चाहे वो स्किन है चाहे वो हेयर है। अगर आपकी डाइट अच्छी है, आपका खाना पीना मतलब सब कुछ अच्छा है, आपकी स्लीप भी अच्छी है, पर कभी कभी फिर भी लोगों को हेयर लॉस हो रहा है। क्यों? जेनेटिक इशू। हाँ, वो तो होता है। आपके फादर या मदर किसी के भी बाल, खासकर लड़कों में तो मैंने ये देखा है कि जिनके भी फादर और उनके दादा परदादा सबके अगर बाल नहीं थे, तो उनके आगे के भी हेयर लॉस के इश्यूज हैं। तो मैं वही कह रही हूँ कि पहले आपको वही फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है इंटरनली। क्या विटामिन इश्यूज है, Solution हार्मोनल क्या है? इश्यूज है। जैसे मान लो बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, उसका जी। सोल्यूशन क्या है? मैं वही कह रही हूँ, पता करना पड़ेगा पहले। पहले आपको जड़ पे ही जाना पड़ेगा। तो वो पता कैसे करेंगे? पहले तो सबसे पहले जीन्स देखो आप अपने। तो वो अगर आप पहले जेनेटिक्स पे ही जाओ। जेनेटिक्स देखने पड़ेंगे पहले। यस, अच्छा, ठीक है। आपको घर में ही दिख जाएगा। आप अपनी मम्मी के बाल देखो, आप अपने पापा के मान लो बाल देखो। जेनेटिक्स भी ठीक हुए, तब फिर आपको अपना अंदर चेक करना पड़ेगा, कुछ विटामिन इशू है, कोई ना कोई डेफिशिएंसी है, या कोई हार्मोनल इशू है, इस वजह से हो रहा है। अगर वो भी आपको लग रहा है कि टेस्ट करवा के आपको लग रहा है कि सब बैलेंस्ड है, देन एक्सटर्नल प्रोडक्ट्स। यस, फिर आप कुछ गलत चूज कर रहे हैं अपने बालों के लिए। या तो उसमें एक डैंड्रफ भी मेन कॉज है। जिनका स्कैल्प ऑयली रहता है या स्कैल्प के ऊपर बिल्डअप रहता है,
आपने देखा होगा, जैसे बहुत ही चिपका चिपका सा डैंड्रफ भी होता है हेयर को, वो भी एक हेयर लॉस का इशू है। आपका स्कैल्प भी हमेशा क्लीन होना चाहिए। जिन लोगों का प्रोडक्ट यूज करने के बाद भी हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होता है या डैंड्रफ तो कंट्रोल नहीं उनको होता है, फिर राइट प्रोडक्ट चूज करने चाहिए हाँ, जो हेयर फॉल से रिलेटेड है। आप डर्मैट के पास जाइए, सबसे बेस्ट चीज तो वही है कि हाँ, आप किसी डर्मैट के पास जाइए, वो आपको पहले तो सजेस्ट करेंगे हेयर कि स्पेशलिस्ट कौन होते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट। वो कहाँ मिलते हैं? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? और कहाँ मिलेंगे? हॉस्पिटल में बालों का भी होता है? डर्मेटोलॉजिस्ट जो है वो आपकी स्किन और हेयर से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड एक्सटर्नल जो भी आपकी ये चीज़ें, ये सारे डर्मेटोलॉजिस्ट ही देखते हैं। कोर्स तो आपने भी करा है, फिर उनमें और आप में क्या फर्क हुआ? वो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, फिर उन्हें आगे स्पेशलिटी की है। हाँ, उनमें ज्यादा। हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सपीरियंस देख के हमारा जो आप काम है, लोग ऊपर ऊपर से बता सकते यस, हो। हम लोग एक्सटर्नली काम करते हैं, वो इंटरनली काम करते हैं। हम लोग थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाइज देखते हैं। जैसे मैं वही कह रही हूँ कि अगर मेरे सामने कोई भी हेयर फॉल का इशू आता है तो मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ कि मेजर, सबसे बड़ा हेयर फॉल का मेजर इशू जीन्स ही है, जो आपके जेनेटिक है। ठीक है। फिर उसके बाद एक्सटर्नल आते हैं, ये आपके आराम से क्योर हो भी सकते हैं। जैसे कई लड़कियां आती है, अब सीजन पे भी इस पे बहुत डिपेंड करता है। बरसात के सीजन में कई लोगों को कितना हेयर फॉल होता है, और मेरे पास तो स्पेशली यही होता है कि मेरे पास हमेशा जब भी प्रॉब्लम आती है तो बल्क में ही आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक आधा गिन के आएगा कि यार मुझे हेयर फॉल हो रहा है। हर रोज 4-5 लोग आएंगे, वो यही बोलेंगे कि बहुत हेयर फॉल हो रहा है। तो वो भी पता लग जाता है कि ड्यू टू अभी जो सीजन चल रहा है उसकी वजह से लोगों को ये हेयर फॉल इशू आ रहा है। सीजन की बात तो आपने सही करी, मेरा भी शादियों की सीजन में हेयर फॉल होता है। स्ट्रेस। अरे बहुत सी चीजें है, स्ट्रेस हो गया, प्रॉपर नींद नहीं हो रही है हमारी, खाना तो भूल बिल्कुल। जाओ, अब डाइट तो होती ही नहीं है शादियों में हमारी। तो उसके लिए तो फिर सबसे आपको ज्यादा हेयर केयर फॉल। रखनी पड़ेगी, आपको ऑयलिंग अच्छी रखनी पड़ेगी बालों के लिए, अपना डाइट अच्छा रखना पड़ेगा। बाकी फिर जब भी टाइम मिलता है तो आप अपना स्लीप शेड्यूल इंप्रूव करिए। वो तो वैसे ही होता है, फिर जब सीजन ऑफ सीजन होता है उसके बाद सब ठीक हो जाता है यस, वापस। बस वही है। नेचुरल लुक या हैवी ग्लैम? दोनों अपनी जगह है। दोनों में से आप किसको प्रेफर करोगे? नेचुरल ग्लैम। नेचुरल ग्लैम क्या चीज भी हो। अरे मेरा बोलने का मतलब हाँ, है कि देखिए, डिपेंड करता है, एक तो पर्सन टू पर्सन, स्किन टू स्किन, एंड ओकेजन। मान के चलिए इवनिंग का फंक्शन है तो उसमें थोड़ा हैवी ग्लैम अच्छा लगता है। इवनिंग का फंक्शन है तो हैवी ग्लैम अच्छा लगता है। यस, क्योंकि आपको खुद पता है कि लाइट्स और ये हाँ, सब बहुत अच्छी होती हैं, तो उसमें आपकी फोटोज बहुत अच्छी आती हैं। तो उसमें थोड़ा सा ग्लैम लुक अच्छा लगता है। उसमें जब थोड़ा सा अगर तो आप वो तो आप नेचुरल, सजेस्ट करते होंगे ना क्लाइंट्स को? बिल्कुल, पर लेकिन कईयों की खुद की चॉइस भी होती है, तो हमें मैक्सिमम टाइम्स यही होता है कि क्लाइंट की खुद की चॉइसेस ही होती हैं कि मुझे इस तरह का लुक चाहिए, मैं ये प्रेफर करती अब बाद में कभी ऐसा नहीं होगी आपने बोला हो कि मैंने बोला कि वो करवा लो, आपने हूँ। मना नहीं, किया? मैं ऐसा नहीं बोलती, कभी नहीं। मैं सबसे पहले क्लाइंट को ही पूछती हूँ कि आप क्या चाहते हो। अगर वो कहते हैं कि आपको जो अच्छा लगे अपने अकॉर्डिंग कर लो, देन आई एम लाइक ओके। कभी किसी क्लाइंट ने बोला हो मेकअप के बाद कि मेकअप अच्छा नहीं था? नहीं, कभी भी नहीं बोला? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी को? नहीं, वो अलग बात है पीठ पीछे अगर किसी ने बोला हो, बट आपको नहीं बोला किसी ने? पर्सनली आके मुझे लोग, मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, क्लाइंट ज़रूर आते हैं पर्सनली आके, वो मुझे ज़रूर बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा, एंड सबने बहुत पसंद किया। तो वो चीज़ भी बहुत एक मोटिवेशन होती है। पर हाँ, अगर कुछ एक आधा कुछ प्रॉब्लम अगर आई भी हो, बट ऐसा सच नहीं कभी फेस किया। तो ये भी एक तरह से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग पसंद करते हैं जब काम। तो कुल मिला के मतलब ये आप अच्छा मेकअप करते हो मतलब? तभी कोई कंप्लेंट नहीं आई होगी आज तक? आई भी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं आई है, कंप्लेंट्स आई हैं, होती हैं, कंप्लेंट्स हर जगह होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही होती हैं। बट वो ये कि आप उसको हैंडल कैसे करते हो। सही बात। फ्रीलांस करना चाहिए या आपका खुद का सैलून होना चाहिए? सैलून होना ज़रूरी नहीं है।
पर वो मतलब आपकी चॉइस है बाय बाय द टाइम। अगर आप इतना इन्वेस्ट करना चाहते हो, किसी को ओपन करना है, बिजनेस लाइन में जाना है, देन सैलून कोई कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग कर रहा है उसको। अगर कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है वो एक तरह से फ्री भी है। फ्रीलांसिंग तभी नाम है हम्म। कि वो जब उसको काम मिल रहा है वो कर रहा है, उसके अलावा वो फ्री है, वो कहीं भी किधर भी जा सकता है। बट जैसे अब मैं सैलून चला रही हूँ तो मैं एक बिजनेस रन कर रही हूँ, हम्म। तो मुझे हमेशा यहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ता है, चाहे दोनों मेरा में से काम हो किसको आप चाहे प्रेफर ना हो। करेंगे? मैं तो सैलून कर रही हूँ तो मुझे तो यही पसंद है शुरू से ही। मैं वही कह रही हूँ कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस तरह से रहना चाहता है। आजकल मैक्सिमम यही चाहते हैं कि वो काम भी करें और वो फ्री भी रहें, वो हम्म। घूमे फिरे भी। हम्म। तो वो फ्रीलांसिंग ही हुई फिर। यस, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं इसमें खुश हूँ, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ। कोई बड़े लेवल पे जाना चाहता है इन फ्यूचर तो उसको सलून ओपन करने की सजेशन दे सकते हो? यस, जरूर कर हम्म। सकते हैं। बट वही मैं कह रही हूँ कि हर इंसान जो होता है एक बिजनेस माइंडेड नहीं होता। सबका अपना अपना एक पर्सनल मतलब सब अपने अपनी लाइन में बढ़िया होता है हम्म। जिसमें वो जा सकते हैं। कई लोग फ्रीलांसिंग में बहुत अच्छा कर सकते हैं, कई लोग बिजनेस लाइन में भी अच्छा कर सकते हैं। शादी ब्राइड या पार्टी क्लाइंट? ब्राइड, ब्राइड शादी वाली ब्राइड। पार्टी वाली क्लाइंट्स नहीं अच्छी होती है? नहीं, वो भी अच्छे थे बट आपने अब चॉइस दी है तो ऑब्वियसली ब्राइड। क्वेश्चन मार्क। ये पार्टी मेकअप्स भी अपनी जगह है, बट जो मेन वेडिंग ब्राइड होती है उसके लिए एक अलग ही सॉफ्ट कॉर्नर होता है बहुत। अच्छा लगता है कि हाँ, ब्राइडल मेकअप इट्स लाइक वो हाँ, एक खुशी देता है आपको? प्रोजेक्ट है आपका। वो एक अच्छी खुशी होती है। ज्यादा खुशी मतलब आपको शादियों में मिलती है? हाँ। हमारे तो दूसरों की शादियों पे। ठीक है। हाँ जी। फेम या पीस? पीस। फेम नहीं जी। मुझे पीस चाहिए। फेम मिल गई बहुत। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि फेम मिला नहीं मिला। मैं काम कर रही हूँ और मुझे पीस चाहिए बस। चाहिए या है भी और चाहिए भी, आगे भी कंटिन्यू रहे, यही है। ठीक है। तो कितनी इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने अभी तक अपने प्रोडक्ट्स में, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में यस, या सैलून के लिए? ये अच्छा क्वेश्चन है आपका इन्वेस्टमेंट का। सैलून का इन्वेस्टमेंट वो अलग रहता है एंड मेकअप के लिए जो मैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स में जो इन्वेस्ट करती हूँ वो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस इन द सेंस कि वही मैं कह रही थी, हमारी मार्केट में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं क्लाइंट को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करूँ विद माई बेस्ट प्रोडक्ट्स, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अब मार्केट में तरह तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, कम रेंज के भी मिलेंगे, मीडियम रेंज के मिलेंगे और हाई रेंज के भी मिलेंगे। ठीक है। मैक्सिमम मेकअप आर्टिस्ट जो शुरुआत करते हैं वो थोड़ा सा लो से ही शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि बजट वाइज मेकअप इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो जिस हिसाब से वो ग्रो कर रही है तो अगर आप एक हाई एंड ब्रांड करते हो तो वो नॉर्मली कॉस्ट करता है आपका अराउंड 1000 to 2000 के बीच में। लेकिन अगर आप प्रीमियम में जाओगे, लग्जरी ब्रांड्स में जाओगे तो 5000 से नीचे आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक छोटी सी आपकी फाउंडेशन सी बॉटल हो, चाहे वो एक हाइलाइटर की पैलेट हो, 5,000 से नीचे कुछ नहीं मिलेगा मतलब? पर्टिकुलर एक सिंगल प्रोडक्ट। मान के चलो आपको डियोर का एक ब्लश लेना है तो दैट कॉस्ट अराउंड इतना सा, वो जो एक 10 ग्राम से 20 ग्राम्स का जो एक पैलेट होता है छोटा सा, वो भी 4500 का कॉस्ट करेगा। अच्छा। सो यही मैं कह रही हूँ कि आजकल जो हमारे मेकअप आर्टिस्ट है उसमें भी यही डिफ्रेंशिएशन है कि आप जिनको चूज कर रहे हैं वो किस हिसाब से जो चार्ज कर रहे हैं, कैसे चार्ज कर रहे हैं। हाँ, एक चीज आप बता सकते हो कि जैसे क्लाइंट्स जैसे आपको बोलते होंगे, जैसे हमको बोलते हैं कि रेट ज्यादा है, यस, वो ज्यादा क्यों है वो आप यस, बता सकते हो कि किस लिए यस। ज्यादा है वो? हाँ, वो मैं उस वक्त भी समझाती हूँ। बाकी मैं वही कह रही हूँ कि जिनमें थोड़ा नॉलेज है इन चीज़ों का, जो जानते हैं वो चीज़ को समझते हैं, वो उस अकॉर्डिंग ही फिर अपना मेकअप आर्टिस्ट चूज भी करते हैं। हम्म। अगर कोई न्यू फ्रेशर है, फ्रीलांसर है, उसने अपनी वैनिटी जिस हिसाब से बनाई है, उसने अपने आप को
बिल्डअप करने के लिए जिससे सीखा है, वहां पे जितना इन्वेस्ट किया है, उसने कितने साल लगाए हैं, सही बात। ये सब मैटर करता है कि वो किस हिसाब से फिर वो चार्ज कर रहा है। अगर कोई आज के डेट में 7-8 हज़ार रुपए चार्ज कर रही है एक ब्राइडल मेकअप का, तो ऑब्वियसली बात है उसने उतनी की ही वैनिटी बनाई है, और वो उतना ही चार्ज इसलिए करे क्योंकि उसने शायद उतना ही इन्वेस्ट किया, और अभी वो स्टार्टिंग में है। हम्म, वहीं कोई मेकअप आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अभी अभी 10-15 साल लगा दिए हैं करते करते ये काम, हम्म, और सीखते सीखते, प्रैक्टिस करते करते, और अपनी वैनिटी बिल्ड करते करते वो आपको एक लग्जरी सर्विस दे रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास स्किल्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है, तो वो उस हिसाब से ही चार्ज करेंगे। सही बात। प्रोडक्ट्स भी मैटर करते हैं ना। बिल्कुल करते हैं, 100% करते हैं। और उस हिसाब से आपको क्लाइंट्स भी मिलते हैं, अगर आप देखेंगे जिस हिसाब से आपका काम होगा। मेरे पास अगर कोई आ रहा है क्लाइंट, तो वो अगर मुझे पूछ रहा है कि अगर आप ना चार्ज कर रहे हो तो आप क्या यूज़ कर रहे हो, फिर वो ये भी पूछते हैं, फिर मैं उनको पूरा मेंशन करती हूँ कि इस तरह से रहता है। एंड वही है कि बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग इन अ सैलून कि क्लाइंट आपके पास स्पेशली आप आके मिल भी सकता है, आपसे बात भी कर सकते हैं, हम्म, तो मैं उन्हें दिखा भी सकती हूँ कि हाँ, इस तरह का हमारा सैलून है और इस तरह का हमारा काम है। सोशल मीडिया से भी आपको काम आता है क्या? बिल्कुल, वाइटल रोल है सोशल मीडिया इस टाइम पे। कितना? आई थिंक इस वक्त मैं अगर कहूँ तो वर्ड ऑफ माउथ के बाद सोशल मीडिया ही है। इस वक्त मैक्सिमम लोगों को जो काम आ रहा है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही आ रहा है। हम्म, हर दूसरा तीसरा इंसान आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम पे है। यूथ मैक्सिमम इंस्टाग्राम पे है, बाकी थोड़े से जो हमारे अब मम्मी पापा की जनरेशन वाले हैं वो सारे मैक्सिमम फेसबुक पे ही हैं। सही बात। वो सब फेसबुक इंस्टा के थ्रू ही हर चीज़, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो कोई काम हो किसी का, या कुछ भी अगर किसी को देखना है तो। अगर कोई एक चीज आपको आपकी जर्नी में चेंज करनी हो तो क्या करोगे? क्लीन डाइट है पूरी। मैं वही हूँ, जब तक ऑफ सीजन है तब तक मैं हम्म, सब कुछ करता हूँ। जब शादियाँ स्टार्ट होंगी उसके बाद फिर सब कुछ समझ गई मैं। फिर शादी गड़बड़ हो वाला जाता है। खाना भी खाना पड़ता है, कुलचे छोले भी खाने पड़ते हैं वहाँ के, सब कुछ खाना पड़ता है, वो दाम भी। ऑप्शन नहीं होती है उस टाइम कोई। नहीं। कई बार तो हम ऐसी जगहों पे होते हैं जहाँ पे धाम ही खानी पड़ी है आपको और कोई ऑप्शन नहीं है। और कभी कभी ऐसा तो खाना भी नहीं खाना पड़ता, हाँ, मिलता भी कई नहीं है बार तो खाना ऐसे खाने को। कई बार तो ऐसे हालात होते हैं कि खाना खाने का मन भी नहीं करता है। अगर अंदर पैशन हो, हाँ। जुनून हो किसी चीज को करने के लिए, हम्म, तो आप उसको अचीव कर ही लोगे। बाकी मेन वही है कि जो आप कर रहे हो उसमें आप अपनी नीयत, अपना इंटेंट साफ रखो, बस। पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहते हो तुम? मैं जो कर रही हूँ उनके लिए वो भी बहुत है। कोई ड्रीम आपका होएगा कि हाँ मम्मी के लिए या पापा, चलो आपके बहन ही है ना, तो मम्मा के लिए आप कुछ चाहते हो करना कि इन फ्यूचर उनके लिए वो करूंगी? मैं जो जो करना चाहती थी वो सब हो रहा है, तो इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए अभी तो और कुछ नहीं है। मैं जैसा चाहती थी कि वो रिलैक्स मोड में रहे, वो खुश रहे, बस। वो जहाँ जाना चाहते हैं वो जाएं, वो जो करना चाहते हैं वो करें, क्योंकि हमने हमेशा अपनी मदर्स को देखा है कि उन्होंने हमेशा घर संभाला है, अपने बच्चे देखे हैं, अपनी फैमिली देखी है। मेरी मदर ने वो हर चीज़ की। उन्होंने जहाँ जाना चाहते थे या फिर जो करना चाहते थे, जो अपने लिए खरीदना चाहते थे, उसमें भी हमेशा अपने आप को रोक के रखा कि मैं ये रहने देती हूँ, मैं ये यहाँ नहीं जाती, मैं वहाँ नहीं करती। अब मैं ये चाहती थी कि मेरी मम्मा जो वो करना चाहते हैं वो करें, और वो कर रहे हैं, तो बस वो चीज़ हो रही है, तो अपने हिसाब से। यस। आपकी फेवरेट लोकेशन क्या है फेवरेट इंडिया में? लोकेशन इंडिया में? हाँ। हिमाचल ही सबसे अच्छी लोकेशन है भाई। आउट ऑफ हिमाचल कोई आउट भी? ऑफ हिमाचल मैं साउथ जाना चाहती हूँ एक बार। साउथ में क्यों?
मूवीज देख के? नहीं नहीं, कल्चर। मतलब Culture. मैं, ऐसा नहीं है इंडिया की मैं हर एक लोकेशन में जहाँ जहाँ पहुँच सकूँ वहाँ तो मैं पहुँचना चाहती हूँ। अभी मैंने साउथ एक्सप्लोर नहीं किया है, तो मन है कि हाँ एक बार वहाँ पे भी जाऊँ, देखो। आउट ऑफ इंडिया? आउट ऑफ इंडिया, जापान। क्यों? अगेन कल्चर, ट्रेडिशन मुझे पसंद है, जहाँ पे लोग अपने रूट से जुड़े हुए हैं। हम्म। और स्पेशली टेक्नोलॉजी के मामले भी जापान बहुत अच्छा है, तो वही मैं पसंद करती हूँ देखना, कुछ नया, किधर क्या है। जैसे हमारे इंडिया में भी कितने सारे स्टेट्स हैं, उनके सबके अपने अपने कल्चर हैं, अपने अपने ट्रेडिशन हैं। और मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी नोटिस की है, जहाँ पे भी आपको लोग मिलेंगे अपने रूट से जुड़े हुए इंडिया में, अपने कल्चर से जुड़े हुए, वहाँ पे आपको गोल्ड से प्यार जरूर मिलेगा। अब आप यहाँ पे भी देखते होंगे, हिमाचल में भी हमारे जितने भी पहाड़ी वेडिंग्स होती हैं, यहाँ पे लोग गोल्ड कितना पहनते हैं, सही बात। शादियों में गोल्ड कितना देते हैं। इवन अपनी जब बहुएं आती हैं घर में, उनको गोल्ड पहना के कितना भर भर के। और वहीं अगर आप मेट्रो सिटीज में जाएंगे, जहाँ से अब धीरे धीरे रूट्स हट रहे हैं, कल्चर हट रहे हैं, तो वहाँ पे गोल्ड नहीं मिलेगा आपको। हाँ। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल्स ही मिलेंगे। हिमाचल के बाहर के क्लाइंट्स भी आपके? है, बिल्कुल है, जो हिमाचल में आते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, मेरा बिजनेस यहीं पे सेटल है, तो कई लोग स्पेशली जो इवन हिमाचल से बाहर भी रह रहे हैं, अगर वो आते हैं इधर, तो वो ज़रूर इधर आते हैं। देयर लाइक हाँ इधर ही आना है, इधर ही करवाना जो भी है। आपके हिसाब से सक्सेस लक से आती है मेहनत से? दोनों इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई लोग सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रह जाते हैं, बट उनको वैसा रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता जैसे उनको करना, मतलब उनको जैसे मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पाता। तो इसमें लक भी चलता है। हम्म। और कहीं ना कहीं उसमें गलती ये रहती है कि वो इस चीज़ को पहले समझ नहीं पाते, फिगर आउट नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ देखती हूँ कि आप पहले खुद को जानो कि आप ये चीज़ जब कर रहे हो तो आपको उसमें कुछ रिजल्ट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे। कई लोगों को बहुत साल हो जाते हैं करते करते, बट फिर भी कुछ भी उनको अच्छा आउटकम नहीं मिल रहा होता। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन कभी कभार एक बूम होता है और लोग हाइट्स पे पहुंच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो लक भी है। भगवान पे विश्वास करते हो? हाँ जी, कितना? बहुत। कभी उनसे कुछ आपने प्रे करा हो और आपने उन्होंने आपका वो ड्रीम पूरा कर दिया हो? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ हुआ है कि अगर मैंने कुछ प्रे किया हो तो मिलता ज़रूर है। पर वही मैं कह रही हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि उससे बेटर भी मिलता है। तो इसीलिए बिलीव ज़्यादा है कि जो चाहा वो तो मिला, पर कभी कभी उससे ज़्यादा बेटर भी मिला। इवन जो चाहा वो गलत भी था तो भी मिला, और वो भी रियलाइज कराया कि ये गलत था फिर भी दिया। तो वही मैं कह रही हूँ, फिर रियलाइज करके उस चीज से जब आपने पीछा भी छुड़वाया तो उससे बेटर भी मिला। लास्ट लाइन कोई बोलना, कुछ बोलना चाहोगे आप? लास्ट लाइन कुछ भी नहीं माइंड में आता, एग्जॉस्टेड। आ, अपने पापा के लिए कुछ बोल दो लास्ट में। पापा के लिए तो मैं ये बोलूंगी कि आई नो यू आर हैप्पी जहाँ भी हो आप। क्योंकि वो जब अभी तक जब वो थे हमारे साथ, तो ही वाज लाइक फुल ऑफ लाइफ। मतलब उनको किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती थी। ही वाज जस्ट लिविंग हिज लाइफ, एंड वो आगे भी जीना चाहते थे बहुत ज़्यादा। पर वही है कि जब तक लिखा है जिसका, जहाँ तक उतना ही है। तो मुझे पता है कि अभी वो अब जहाँ पे भी है वो बहुत खुश हैं। मुझे अंदर से ये चीज़ फील होती है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे आसपास है, हम्म। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो आसपास है, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो जहाँ भी है वो बहुत खुश है। ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ नाउ। उनकी ब्लेसिंग आपके साथ? शुरू से ही थी, जब वो थे तब भी थी।
अभी भी है। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो मेरे से? तो अमित जी बताइए, आपको कब से आप कब से कर रहे हैं ये काम? हमें हो गया अप्रोक्स 8 साल हो गए होंगे। 8 साल हो गए आपको भी द अनप्रोफेशनल को? हाँ जी। ओके। लाइमलाइट में आप कब आए दी ज्यादा? अनप्रोफेशनल फोटोग्राफर्स। द अनप्रोफेशनल फोटोग्राफर्स। इससे पहले आप क्या कर रहे थे? इससे पहले जैसा कि आपने करा है, बीसी करी है मैंने भी। कहाँ से? एमएलएसएम। एमएलएसएम सुंदरनगर। मैंने तो आप बेसिकली सुंदरनगर से कि मंडी से हैं? बेसिकली मैं मंडी से हूँ। ओके। हाँ, लेकिन ज़्यादा मैं मनाली में रहा हूँ बचपन से। ओके। मॉम डैड मनाली में होते हैं मेरे। अच्छा। तो तो अभी भी मनाली में ही? मैं आप घर मंडी? में अकेला होता हूँ। हम घर में अकेले होते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स होते थे पहले, लेकिन उनकी भी डेथ हो गई अभी रिसेंटली। 4 साल हुए होंगे उनको। ओके। तो उसके बाद मैं घर में अकेला होता हूँ। तो मैंने तो 20 आपने कब डिसीजन लिया कि मैं फोटोग्राफी में जाना चाहता हूँ? डिसीजन नहीं लिया था मैंने, ये ऑटोमेटिकली हो गया खुद ही। ऑटोमेटिकली? क्योंकि मेरे को शौक था बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का। मॉडलिंग का शौक था हाँ, आपको? मॉडलिंग का शौक था, हम्म। खुद के जिस एक्टिंग का तरह की शौक मैं था। आपकी वीडियोस देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत शौक है मॉडलिंग मॉडलिंग का, एक्टिंग का, मतलब एक आर्टिस्टिक नेचर होता है ना, वो मेरा था उस टाइम पे। तो कैमरा ले लिया था मैंने घर वालों को बोल के कि मुझे कैमरा चाहिए। छोटा छोटा एक सबसे सस्ता कैमरा ले लिया था उस टाइम मेरे मामू ने मुझे, क्योंकि मैं नानी के घर में ज़्यादा रहता था उस टाइम। पेरेंट्स का क्या था पेरेंट्स का इस उस पे टाइम बिल्कुल भी कि सपोर्ट तू नहीं था? पढ़ाई में ध्यान दे, तो जहाँ पढ़ना है वहाँ तेरे को पढ़ा और अब देंगे। वो क्या बोलते हैं? अब वो खुश है, खुश हैं। हैप्पी है, अब सपोर्ट करते हैं कि जो कर रहा है ठीक कर रहा सो आप इंजॉय कर रहे हैं जो आप कर रहे है। हैं इस मैं वक्त? इंजॉय आप खुश हैं? मैं और अब तो आप रील वील भी बना रहे हैं काफी अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स अब के तो साथ। बहुत कुछ करना है आगे और कर रहे हैं अभी। तो बहुत मजा आया आपके साथ आज में पॉडकास्ट करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। आपने थैंक यू सो मच। काफ़ी चीज़ें बताई हमें जिनसे हमें नॉलेज हुई, और काफ़ी ज्ञान भी दिया हमें स्टेप बाय स्टेप, लड़कों को स्पेशली। तो इसी के साथ हम आज का अपना पॉडकास्ट समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मैं बाय बोलूं? हाँ हाँ, बोलो। बाय।